जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। पहले तो तुमने मुझे मेरा पति संभालना सिखाना चाहा, और अब अच्छी माँ कैसे बनते हैं वो सिखाना चाहते हैं। ऋषभ को आपने कैसे पाला है ये आज के ऋषभ में साफ नजर आता है। गलत तो स्वेतलाना ने मेरे साथ किया है पूजा। आज ताऊ जी के सामने उसने ये कहा कि अब मैं चेयरमैनशिप के लायक नहीं रहा। बस यही एक दोस्ती थी जो मेरे केस के धार को कम कर रही थी, और आपकी सलाह के मुताबिक बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं दोस्ती यहीं छोड़ता हूँ। इतना आसान नहीं होता मैं ये जानना कि जिंदगी आखिर आगे क्या लाने। मैंने सिर्फ ऋषभ को चाहा है और आज भी चाहती हूँ। इसने किससे शादी कर मुझे क्या मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा। कहाँ जा रहा है? चल इधर। पता नहीं मैम साहब ये सब कैसे हो गया। ऐसा लगा ना मैम साहब कि जैसे साहब का भूत मेरे सर पे सवार हो गया एकदम से। मैं तो आपको बोलता हूँ कि इस घर में साहब का भूत आता है ना स्टेला? अपनी बदतमीजी को केशव साहब के भूत का बहाना तो कर लिया तुमने, लेकिन इस बहाने को अगर स्वेतलाना ने सच मान लिया तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेगी। अरे मेम साहब भूत कुछ नहीं, जो इसके सर पर सवार था ना वो नशे का भूत था। अलमारी से पूरी बोतल शराब की नींव पी गया था। ऊपर से इसका कुछ ड्रामा चल रहा था केशव सर के कपड़े पहनने के। चल सच सच बताता है कि मैं तेरे सारे भांडे फोड़ दूं? हाँ? हो सकता है मैम साहब मैं नशे में था। मतलब मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब मैंने साहब के कपड़े पहने ना मैम साहब उस वक्त मैं पूरे होश में था, एकदम पूरे होश में था। लेकिन मुझसे गलती हो गई। इस बार तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे मैं तुम्हारी माफी भी नहीं सुनूंगी। शुक्र है कि स्वेतलाना को इस बात का कुछ पता नहीं। मैम साहब को नहीं बताइएगा, मैम साहब को नहीं बताइएगा, चाहे आप मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, सूली पे। ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ। दूर हो जा मेरी नजरों से अब। उठाइए ना, कहाँ हैं आप? हेलो जी हम पूजा बोल रहे हैं। अरे पूजा, क्या बात है, इतनी रात गए, क्या हुआ? देखिए हम अभी वापस आए हैं, हमें पता चला है कि शाम से माँ जी वापस घर नहीं आई हैं। पूजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है छोटी छोटी बातों में टेंशन मत लिया करो। अरे नहीं आई तो आ जाएंगी, डोंट वरी। देखिए 11 बज चुके हैं, इतनी देर तक वो बाहर नहीं रहती। हमें डर लग रहा है कि कहीं कुछ उन्हें हो ना गया हो। ओके पूजा, तुम वहीं रहो, मैं पता करता हूँ। ओके एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो स्वेतलाना जी, हम पूजा बोल रहे हैं। हाँ पूजा बोलो। माँ जी हैं वहाँ? नहीं वो यहाँ तो नहीं है, मैं उन्हें क्लब में छोड़कर आई थी। जी बहुत रात हो गई है, वो अभी तक घर नहीं लौटी। लौटी नहीं? देखिए हमें बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत पूजा, मैं अभी वहां जाकर देखती हूँ। ओके? ये आपने क्या किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कैमरा छीनने की? जैसे आपको हिम्मत हो रही थी। खबरदार जो आपने और फोटोग्राफ्स खींची। मैं आपकी बात क्यों मानूं? You're not my boss। और मुझे भी आपसे आपका कैमरा छीनने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रचना देवी, रचना देवी, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो जाइए, आपको जो भी करना है कीजिए। मैं प्रिंट में आप दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। इसके अलावा आप लोग कुछ कर सकते हैं क्या? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। मैनेजर, मैनेजर, इनको यहाँ से बाहर फेंका दीजिए। बेकार में उलझ रहे हैं।
मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से ही जाऊंगा। कभी कभी अपने खास कस्टमर की मर्जी से हमें आप लोग जैसे लोगों को बाहर निकालना। रंजना देवी प्लीज, आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज, इनको बाहर ले जाना है। रंजना देवी चलिए। प्लीज फिलहाल ये सब मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या तुम यहाँ नाराज होकर बैठने आई हो? मैं आई नहीं हूँ, और अगर मेरी मर्जी होती तो इस वक्त यहाँ मैं हरगिज नहीं आती। मैं तो यहाँ आपकी जिद पर आई हूँ। देखो नीतू, मैंने आज तक औरतों का टेम्पर बर्दाश्त नहीं किया। मेरी फितरत नहीं कि औरतों को सर पे चढ़ा कर बिठाना। तुम बच्ची हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना क्या? बोलिए वरना क्या? कोई आपसे हंस के दो बातें क्या कर ले, इज्जत में आपकी बातें मान जाए तो आप उसे अपनी जागीर समझने लगते हैं। औरतों को सर पर बिठाकर रखना आपकी फितरत ना हो, लेकिन औरतों के सर पर चढ़कर बैठना आपका शौक बेशक है। तुम चाहती क्या हो ये बताओ? खाम खा यहाँ बैठ कर चली कटी मत सुनाओ मुझे तुम। और आप जो अपनी हर बात को धमकी की शक्ल दे देते हैं, वो इतनी रात को मुझे फोन कर कर धमकी देके बुलाया है यहाँ पे कि अगर तुम नहीं आई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देखिए मिस्टर, मेरा नेचर नहीं है किसी से दबना। मैं तुम्हें दबा कहाँ रहा हूँ डार्लिंग? अरे तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं तुम्हें अपनी बेकरारी बता रहा था कि मैं कितना बेकरार था तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारी बेकरारी की वजह से दुनिया के कायदे नहीं बदले जा सकते। वाह, तुमने ही मेरे अंदर आग लगाई। अब जब मैं जलने लगा हूं तो अपना हाथ वापस खींच लिया। बहुत अच्छा। तुम आई थी मुझसे मिलने के लिए, मैं तुमसे मिलने नहीं आया था। लेकिन आई एम सॉरी, मैं जो आपको सोचकर आपसे मिलने आई थी ना, आप तो उसे कुछ अलग ही निकले हैं। मुझे तो डर है कहीं आपको लेकर जो मेरा भ्रम है वो पूरी तरह से टूट ना जाए। ऐसे कैसे टूट जाए? तुम मुझे मेरी गलतियां बताओ, मैं सुधार लूंगा। आपकी कई हरकतें ऐसी होती हैं जिससे मेरा दम घुटने लगता है। जैसे उस दिन आपको ईरानी रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी? ओह, तो मेरी प्यारी प्यारी नीतू के पाँव में उस दिन का कांटा अब भी चुभा हुआ है। अगर मैं उस दिन ईरानी रेस्टोरेंट में तुम्हारे कजन के सामने आ गया तो तुम इतना बुरा मान गई? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कजन तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारा है? भाई मुझे तो अभी उससे जलन होने लगी है। सिर्फ वो ही नहीं, मैं आपसे किसी के सामने नहीं मिलना चाहती। और मुझे भी तुम्हारे साथ अपने संबंधों के जगह जगह इश्तेहार लगाने का शौक बिल्कुल नहीं है। वो तो तुमसे ज्यादा मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। अरे मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुमसे उस वक्त मिलूं जब कोई ना हो। लेकिन मैं इतनी रात को घर से निकल कर नहीं आ सकती। तो इसमें कौन सी गंभीर समस्या आ गई है जिसका समाधान करना मुश्किल है? हमारी तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही रास्ता है, वो भी मेरे पास। क्या? तुम एक काम करो, तुम शाम होते ही डाक बंगले आ जाओ और ज्यादा रात होने से पहले तुम घर वापस चले जाओ। ना रात बेरात तुम्हारे आने की समस्या, ना दुनिया, ना तुम्हारे कजन ब्रदर, किसी का कोई भी झंझट। मैं वहां राजा बनकर रहता हूँ, तुम रानी बनकर आओ, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मैं आपकी वो हसरत भी जरूर पूरी करूंगी, लेकिन तब जब मुझे आप पर पूरी तरह भरोसा हो जाए कि आपने अपने सारे ताल्लुकात ऋतु के साथ पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। I can't share my man with anyone, not even my sister. Is that clear? हाँ ये क्लियर है। अरे मैं ऋतु से कहाँ मिलता हूँ, उससे मैंने मिलना जुलना एकदम बंद कर दिया। मैं ऋतु की छोटी बहन जरूर हूँ, लेकिन उसकी तरह ना समझ नहीं हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लगातार उसे फोन करते हो और उससे मिलते हो। अगर तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो और हम दोनों बहनों के साथ संबंध रखोगे, तो तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। There is a serious news for you, young man. सीरियस? कहते हुए बहुत दुख होता है कि क्या आपको मेरे गाने पसंद नहीं आए? सर प्लीज गिव मी वन मोर चांस सर। चांस वॉल्टर फॉर व्हाट? देखो चांस तो तब दिया जाता है अगर हमें लगे कि तुम्हारी कंपोजिशन में से कोई कंपोजिशन हमें पसंद ना आई हो, या तो फिर उससे कोई अच्छी कंपोजिशन पॉसिबल हो। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो हमें दुख इस बात का हो रहा है कि तुम्हारी शायद ही ऐसी कोई कंपोजिशन हो जो हमें पसंद आए हो। एंड बेसिकली आई एम फीलिंग वेरी सैड बिकॉज वेरी सून यू आर गोइंग टू हैव अ सीरियस रिलेशनशिप विथ माय कंपनी। सर ये जो कह रहे हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यंग मैन, तुम्हारी सारी कंपोजिशन सिलेक्ट कर ली गई है। वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क। आई नो यू आर गोइंग टू फील हैप्पी, बट जानते हो, बीइंग अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आई एम फीलिंग सैड। पता है क्यों? क्योंकि पहली बार हम लोग किसी आर्टिस्ट पर इतना पैसा इन्वेस्ट करके उसे इतने बड़े पैमाने पर लॉन्च कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू कॉस्ट अस वेरी हाई वॉल्टर, वेरी हाई। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
कि जो भी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग रिटर्न्स में ले लेंगे। और ये लो तुम्हारे लिए फर्स्ट चेक, टोकन अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज। I don't believe it, sir. I just don't believe it. Congratulations, Walter. अब अपने टैलेंट पर फेथ रख के स्वीप द होल म्यूजिक मार्केट। हम तुम्हारी पब्लिसिटी और लॉन्चिंग में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बट यू हैव टू जस्टिफाई आवर होप्स, ओके? Definitely, sir. वॉल्टर, भगवान की तुम्हारे पर स्पेशल मेहरबानियां हैं और मैं चाहूंगा अपने टैलेंट को कभी करप्ट होने मत देना। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you very much, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. गोइंग स्वेट? आइए आइए सूरज महाराज। आज सुबह से आकाश पर बादल छाए हुए थे, इसलिए आपके दर्शन नहीं हुए। मैडम, मैंने सोचा है मॉनसून में मैं आपका पर्सनल सूरज बन जाया करूंगा। आकाश में जगह मिले ना मिले, आपके पास तो थोड़ी जगह मिल जाएगी ना। मुझे तो लगता था कि आज सूरज आग के गोले की तरह बरसता हुआ आएगा, क्योंकि मैं कल रात आपकी फॉरेन क्लाइंट वाली मीटिंग पर आ नहीं पाई। लेकिन आप तो बारिश की तरह बरस रहे हैं। नो प्रॉब्लम मैडम, आपने अपने ना आने की वजह अखबारों में छपवा दी है। देखिए, इसलिए सूरज ठंडा होकर रह गया। क्या छपा है? यही कि कल रात आप समाज सेवा में बिजी थी। इस देश का प्रेस इस लेवल से ऊपर उठने को राजी ही नहीं है। क्या जरूरत है इस खबर को छापने की? ये प्रेस वाले तो जर्नलिस्ट कम और चाट की दुकान वाले ज्यादा हो गए हैं। एनीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। सतलाना, अखबार में बहुत उल्टा सीधा लिखा है। तुम्हें अपना स्टांस क्लियर करके इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दिस इज नॉट डन। कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली। You think I should do that? Definitely you should. Okay, boss. No, madam. Just your humble partner. हेलो महेन, हेलो निशी। आप बैठो प्लीज। महेन बैठो ना। निशी, बैठने में मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ गया तो शायद तुम्हारा कोई बदतमीज दोस्त आ जाएगा और मुझसे कहेगा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों बैठे हो। नहीं महेन, उस दिन के बाद मैं उससे मिली नहीं हूँ। ही इज आउट ऑफ माई लाइफ, बिलीव मी। और मेरा कोई भी दोस्त हो, उसे मेरे हस्बैंड का इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। प्लीज सिट डाउन महेन। देखो निशी, हमारा रिलेशनशिप एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया, और अगर ये फॉर्मेलिटी तुम्हारी खुशियों में रुकावट बन रही है तो मैं तुम्हें तुम्हारे टर्म्स पर तलाक देने के लिए तैयार हूं। नहीं, अपनी खुशी से मैं कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। यही तो मेरा एक वजूद है। दिस इज ऑल आई हैव गॉट महीन। आई डोंट वांट टू डिवोर्स फ्रॉम यू महीन, प्लीज। और सब कुछ करने और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जिस घर में मेरी डोली आई थी उसी घर से मेरी अर्थी जाएगी। महीन, आई नीड यू। हेलो महीन। हाय निशी। हाय। अच्छा तो यहाँ थी, एटलीस्ट महीन को मेरा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा अकेले। महीन, यू आर टेरिबल। तुम फिर अपनी दवाइयाँ घर भूल आए हो। I'm sorry. पुरानी बीमारियों का इलाज नहीं करोगे तो वो ठीक कैसे होंगी? Yeah. Excuse me. बैठो। What will you have? Tea, coffee or बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा इल्जाम है कि रंजना देवी शराब के नशे में धुत थी। एक तो रंजना देवी ने शराब छोड़ दी है। हाँ, हम अपना फर्ज भूल गए थे कि हमें बकायदे अपने पर्सनल लाइफ की हर डिटेल आप लोगों को भेजते रहना चाहिए। कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते थे, कब छोड़ दिया, दूसरा कब पकड़ा, साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल। मेरा यकीन कीजिए, रंजना देवी शराब छोड़ चुकी है। आजकल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर इतना प्रेशर है कि बेशक उसी वजह से उन्हें गश आ गया होगा। वैसे आजकल आपके संबंध रंजना देवी के साथ कैसे हैं? जैसे हमेशा से थे। हमेशा से कैसे थे? जैसे मिस्टर केशव के रंजना देवी से थे। मैंने मिस्टर केशव की फैमिली के हर मेंबर से वैसे ही संबंध रखे जैसे उनके थे। केशव जी के संबंध कैसे थे रंजना देवी के साथ? इस सवाल का जवाब मिस्टर केशव ही आपको दे सकते हैं। आपको नौकरी से छुट्टी मिले तो मैं आपको मिस्टर केशव के पास भेजने का बंदोबस्त करवा सकती हूँ। और आपका ऋषभ मल्होत्रा से या उनका आपसे कैसा बर्ताव है आजकल? जैसा हमेशा से था।
और हमेशा से वैसा था जैसे मिस्टर केशव का ऋषभ की तरफ था। और मिस्टर केशव का बर्ताव कैसा था ये जानने के लिए आप लोगों को आपके सवाल सुनने के बाद लगता है कि एक पूरी बस हायर करनी पड़ेगी। आप लोगों को एक ट्रिप लगानी पड़ेगी मिस्टर केशव के पास। जिन लोगों को जाना है प्लीज हाथ खड़ा करें, उसी हिसाब से मैं बंदोबस्त करवाती हूँ। ये बताइए कि आप भी चलेगी हमारे साथ वहाँ? मेरे सारे सवालों के जवाब देने के बाद ही मिस्टर केशव वहां चले गए जहां उन्हें जाना पड़ा। Any more questions, ladies and gentlemen? No. ये लो। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। मेरे होते हुए कोई और इंतजाम क्यों करोगे? प्लीज, मैं दे रही हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे बीच में हम ये पैसे को कभी नहीं आने देंगे। मैंने तो सिर्फ तुमसे अपनी प्रॉब्लम कही और तुम तो पैसे ले आई। वैसे तुमने ये पैसे अरेंज कैसे कर लिए? अरे 20-25 हजार तो मैं एक झटके में अपने शराबी पति से ले लेती हूँ। हाँ, थोड़ा झगड़ा करना पड़ता है। वैसे भी मैं मेरे पति से सिर्फ पैसा ही तो लेती हूँ, बाकी सब तो तुम मुझे दे देती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। You're so sweet. तुम मुझे मिली, मुझे सब कुछ मिल गया, सब। विकी, शायद मेरे पति को हम दोनों के बारे में पता चल गया है। हाँ, अगर उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मैं उन्हें तलाक दे दूंगी। तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? नहीं नहीं, अपने पति को डिवोर्स बिल्कुल मत करना, नहीं तो जो एलिमनी की जो पैसे मिलेंगे वो तुम ले नहीं सकोगी। वैसे अगर तुम्हारे पति तुम्हें डिवोर्स करते हैं तो मैं तो हूं ही ना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। निकी, मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकती है, ना ही मैं तुम्हारे बिना। ओह, सो ब्यूटीफुल वॉच। रियल गोल्ड की है? हाँ, मुझे गोल्ड बहुत पसंद है। वैसे भी मैंने ये अपनी पहली कमाई से लिया है। ये मैं अपनी पहली प्रेमिका को देना चाहता था, पर मेरी जिंदगी में कोई आया ही नहीं। अभी इतने सालों बाद तुम आई हो, मैंने इसे यूज कर लिया, वरना मैं तुम्हें दे देता। ओ मिकी, मेरे आने से पहले तुम बिल्कुल अकेले होंगे ना? हाँ, बिल्कुल अकेला। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ये गोल्ड वॉच मैं तुम्हें दे देता। और वैसे भी मुझे ये गोल्ड वॉच बिल्कुल पसंद नहीं। इस गोल्ड वॉच के साथ एक गोल्ड चेन का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही मैं कुछ पैसे कमा लूंगा, I'll buy one। मिकी, प्लीज ये रख लो। और सॉरी, मैंने इसे 2 हफ्ते यूज किया है, लेकिन है बड़ी अच्छी। देखो, तुम्हारे वॉच के साथ भी मैच करती है। तुम मेरी फीलिंग्स का कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारा ये प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। आंखें तो बाद में भरती हैं, पहले तो जेबें भरती हैं। लाइए, वो घड़ी दीजिए, मम्मी ने मंगवाई है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं जानता। जब जेबें भर जाती हैं, तो भूलना तो आपकी आदत है ही। जैसे इन मैडम से तुम जितना पैसा निकाल सकते हो निकाल लो, क्योंकि उसके बाद तो तुम इन्हें भी नहीं पहचानोगे ना। ये झूठ बोल रही हो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी क्या होती है मैडम, वो तो आपको यही बताएंगे। इनका धंधा है अमीर औरतों को फांसना। इसी टेबल पर बैठ के इन्होंने मेरी मम्मी से प्यार का नाटक किया था, और मेरी मम्मी ने इन्हें गोल्ड की वॉच दे दी थी। वैसे इनकी कुंडली के बारे में इस क्लब का कोई भी वेटर आपको बता सकता है। ये लीजिए, 100 रुपए दीजिए, सब कुछ उगलवा देंगे। क्यों, बुलाऊं वेटर को? चलो, अब मेरी घड़ी भी दे दो। तुम अपने आप को बहुत सयानी समझती हो। नहीं तो समझती नहीं हूँ, मैं सयानी हूँ। लो बच्चे, दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा।